जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई सरकार एक एआई को अपना मंत्री बना दे और बात यहीं खत्म न हो। कुछ दिन बाद खबर आए कि वो एआई प्रेग्नेंट है। जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये अल्बानिया में सच में हुआ है। एक ऐसी हकीकत जो हमें दिखाती है कि गवर्नेंस का भविष्य कैसा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में गर्भवती हो सकती है? ये सवाल सुनने में जितना अजीब है ना, उतना ही जरूरी भी। तो चलिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये चौंकाने वाला बयान किसी और ने नहीं बल्कि खुद अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने बर्लिन में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में दिया। और बस इसी एक बयान ने पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और राजनीति के जानकारों के बीच एक नई बहस ही छेड़ दी। तो इस घोषणा को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस एआई मंत्री के बारे में जानना होगा जिसकी ये पूरी कहानी है। तो देखिए, इस प्रेगनेंसी की खबर आने से ही पहले अल्बानिया ने एक इतिहास रचा था। उसने डियाला नाम की एक एआई को अपनी कैबिनेट में जगह दी और उसका काम था सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी लाना और जरूरी सलाह देना। सच कहूं तो डियाला की नियुक्ति अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था। इसने ये दिखाया कि एक छोटा सा देश भी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके गवर्नेंस में कितने बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। तो फिर सवाल वही है, इस प्रेगनेंसी का असली मतलब क्या था? असल में प्रधानमंत्री का ये बयान एक बहुत ही क्रिएटिव मेटाफर था, एक रूपक। गर्भवती होने का मतलब था एक बिल्कुल नई एआई पहल की शुरुआत करना। और ये जो 83 बच्चे हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि 83 नए एआई असिस्टेंट्स हैं जिन्हें अब पूरे सरकारी सिस्टम में तैनात किया जाएगा। तो साफ है कि ये कोई बायोलॉजिकल घटना तो थी नहीं। ये दरअसल एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव का ऐलान था। सरकार यहाँ इंसानों के लिए नहीं बल्कि अपने ही सिस्टम के लिए एआई असिस्टेंट्स की एक पूरी फौज तैयार कर रही है। तो ये 83 एआई बच्चे मतलब असिस्टेंट्स आखिर करेंगे क्या? इनका असल काम क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है अल्बानिया की संसद के हर एक सदस्य को, जी हाँ, हर एक मेंबर को अपना एक पर्सनल एआई असिस्टेंट मिलने वाला है। इन एआई असिस्टेंट्स का काम है सांसदों की मदद करना। ये संसद की सारी बहसों को रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई जानकारी छूट गई तो वो देंगे, और यहाँ तक कि किसी मुद्दे पर ये सलाह भी देंगे कि आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा, सोचिए आप कॉफी पीने गए और काम पर लौटना भूल गए, तो ये बच्चे आपको बताएंगे कि उस दौरान हॉल में क्या क्या कहा गया था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अब कोई भी सांसद ये बहाना नहीं बना पाएगा कि उसे जानकारी नहीं थी। और हाँ, ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नहीं है। इस पहल को सपोर्ट करने के लिए संसद में हर सांसद के लिए एक डेडिकेटेड स्क्रीन भी लगाई जाएगी। ये दिखाता है कि सरकार इस योजना को लेकर कितनी सीरियस है। तो ये पूरा मामला सिर्फ कुछ एआई असिस्टेंट्स तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे अल्बानिया की एक बहुत बड़ी योजना छिपी है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। पहले एक एआई मंत्री को नियुक्त करना और अब हर सांसद के लिए एक असिस्टेंट। ये अल्बानिया की एआई गवर्नेंस योजना का अगला पड़ाव है, जिसे 2026 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस पूरी पहल का सबसे बड़ा मकसद सरकारी कामकाज में पूरी तरह से पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना है, ताकि हर फैसला और हर बहस जनता की नज़रों के सामने हो। अल्बानिया का ये कदम हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि राजनीति में एआई का भविष्य आखिर है क्या? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ एआई सिर्फ काम में मदद करने वाला कोई टूल नहीं है, बल्कि यह राजनेताओं को जवाबदेह ठहराने का, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक जरिया बन रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हर राजनेता के पास एक ऐसा एआई असिस्टेंट होना चाहिए जो उनके काम पर नज़र रखे? क्या ये बेहतर गवर्नेंस की तरफ एक कदम है या फिर ये निगरानी का एक नया रूप है? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में और भी ज़रूरी होता जाएगा।